हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन और कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत ही जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन ही अक्सर आते हैं एग्जाम में। ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले जरूर देखें, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में मैथ्स के क्वेश्चन एक भी ना छूटे तो जरूर इस चैनल पर बने रहें, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो सारा वीडियो जो मैंने अभी तक करा रखा है। सिंप्लीफिकेशन का, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ जितने भी हैं ये सब मैंने करा रखा है। अब ये 5वां वीडियो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और इससे पहले 4 वीडियो जो है प्रतिशत का वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसमें। और इसमें जानेंगे कि क्वेश्चन में है कि मोहन की आय सोहन की आय से 10% ज्यादा है तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। मतलब ये हुआ कि मोहन की आय इनकम सोहन के इनकम से 10% ज्यादा है, तो कमा ज्यादा कौन रहा है? मोहन का इनकम ज्यादा है कितना से? सोहन से कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है। तो भाई सोहन का इनकम कम है तो कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। अच्छा, इस बार पूछ रहा है कि कम है, उसमें ज्यादा था इसमें कम है। तो जब कम है, दिया है कम, तो पूछेगा प्रतिशत अधिक, और जब प्रतिशत अधिक दिया है, ज्यादा दिया है, तो कितना प्रतिशत कम होगा ये पूछेगा आपसे। मतलब सिंपल है कि एक आपको दिया जाएगा, इससे इतना प्रतिशत ज्यादा ये है तो उससे ये इतना कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, हम लोग बनाएंगे इसको दो तरीके से। एक तो इजी मेथड से, बिल्कुल ट्रिक मेथड से, एग्जाम में हम लोग वही मेथड का अप्लाई करेंगे। और एक जानेंगे कॉन्सेप्ट आखिर कहता क्या है, ये प्रश्न में आखिर है क्या बात, ये कैसे वो बना, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। मैं यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कहता है कि मोहन की आय सोहन की आय से, तो जिससे कंपेयर हो उसी को मानना है। क्या मैंने बोला? जिससे कंपेयर किया जाए उसी को मानना है। कितना मानना है? 100%। वाले क्वेश्चन में हम लोग ज्यादातर 100 मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं? आप 50 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं। 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि 100 का कैलकुलेशन करना मुझे आसान होता है। 100 में 5%, 10%, 20%, 7%, कुछ भी निकालना आसान होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 100% निकालते हैं, 100% पर निकालते हैं। तो सोहन की आय से, तो सोहन की आय हम मान लेते हैं 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मोहन की आय सोहन की आय से 10% ज्यादा है, तो मोहन की आय ज्यादा है कितना? 10% ज्यादा है। कितना से? 100 से। 100 के 10% 10 रुपया, और ज्यादा है यानी कि प्लस करके 110 रुपया मोहन का आय हो गया। तो अब पूछता है दोस्तों कि ये जो मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है सोहन की आय। तो सोहन की आय कितना कम है, पहले वास्तव में देखिए तो कितना कम है? 10 कम है। तो कमी, प्रतिशत कमी बराबर 10 कम है, तो ये 10 ऊपर में लिखेंगे। कितना से? किससे 10 कम है? तो 110 से कम है 10। और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100% से हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे बेसिक चीज है, मैं पढ़ा रखा हूं अपने चैनल पर, जाकर के देखिए आप सबसे पहले उस वीडियो को, ठीक है। 10/110, ये 0 से 0 काट देंगे तो 100/11, 100/11, तो 100/11 मतलब ये हुआ कि 11 9 99। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 9.1/11%। भाग लगाइएगा तो 9.1/11% आ जाएगा दोस्तों। ये तो था, चलिए 100 मान करके बनाए, लेकिन 100 मान करके नहीं बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, एग्जाम में तुरंत करना है इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, दिमाग में रखिए बात कि अगर प्रतिशत कमी पूछा, इसमें दो ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो प्रतिशत कमी पूछेगा या प्रतिशत अधिक पूछेगा, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत कमी पूछेगा या फिर प्रतिशत अधिक पूछेगा, और प्रतिशत अधिक पूछेगा तो प्रतिशत कमी दिया रहेगा, और प्रतिशत कमी पूछेगा तो प्रतिशत अधिक दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब समझिए बात कि अगर पूछ रहा है प्रतिशत कमी तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, अब समझिए कितना प्रतिशत ज्यादा है वो लिख लेना है ऊपर। अगर प्रतिशत कमी पूछे तो नीचा में 100 में जोड़ करके लिखिएगा, 100 में जोड़ करके लिखेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। मैंने क्या बोला फिर से बता रहा हूं, 10% ज्यादा है,
जितना प्रतिशत ज्यादा होगा कम होगा उसको ऊपर में लिखना है। तो 10 को ऊपर में लिख दिया मैंने। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो कमी पूछेगा ना तो उल्टा काम करना है। क्या करना है, 100 में जोड़ करके लिखना है। और अगर प्रतिशत अधिक पूछता तो क्या करते, नीचे में 100 में से उतना घटा के लिखते। ठीक है, अब समझिए 100 में 10 को जोड़े, क्यों जोड़े, क्योंकि प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी, उल्टा काम करना है हमको। और गुना में 100%। अब समझिए 10/110 ये हो जाएगा, गुना में 100%, 0 से 0 कैंसिल, 100/11, फिर से आ गया कितना, 11×99, 9.1/11%। ये आपका फिर से आंसर आ गया। देखिए हम 100 मान करके बनाए थे, ये कॉन्सेप्ट था इस तरह से। अब ये ट्रिकी मेथड है। क्या है ट्रिकी मेथड, कि जितना प्रतिशत ज्यादा है उसको ऊपर में, और अगर प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो क्या करना है, 100 में 10 को जोड़ करके, 10 ही क्यों, यहाँ पर 15 रहता तो 15 जोड़ते, 20 रहता तो 20 जोड़ते। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। ठीक है, तो पूछ रहा होगा श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है। इस बार प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, नीचे में घटा के लिखेंगे। ऊपर में कितना है 40, और नीचे में 100 में से 40 को घटा करके गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 40/100 में से 40 जाएगा तो 60, गुना में 100। अब 0 से ये 0 कैंसिल, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 गुना 100, ऊपर में हो जाएगा 200, और नीचे में 3 बचा है दोस्तों, 200/3% ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसको भाग लगा करके देख लेते हैं कि दशमलव में कितना निकलता है। जब इसको दशमलव में निकाल लीजिएगा तो 66.666% आएगा। इसको हम लोग 66.7% भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में अगर आपको 200/3% है तो वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राम की आय श्याम की आय से 40% कम था। ठीक है ना, अब कह रहा कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, तो प्रतिशत अधिक बराबर जितना परसेंट ऊपर में रहेगा वो, और नीचे में क्या करना है, उतना माइनस करके लिखना है। अगर प्रतिशत क्या पूछे, प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो माइनस करके लिखेंगे नीचे में, और प्रतिशत अगर कमी पूछ रहा है तो क्या करना है दोस्तों, नीचे में प्लस करके लिखना है, प्लस करके। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, इसमें भी प्रतिशत से निकालने के लिए 100% से गुना। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा होगा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिशत का अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:4, यानी कि लड़का और लड़की की संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो उस विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। यहाँ पर लड़के हैं पूछा है, तो हमको सिर्फ वही निकालना है जो उस विद्यालय में कितना प्रतिशत लड़का है। लड़की भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझिए 3:4 लड़का और लड़की, यानी कि पहले जो है वो बॉयज का दिया गया है, दूसरा वाला गर्ल्स का दिया गया है अनुपात। तो दोनों मिला करके अनुपात में बोले तो 3 और 4 7 गो विद्यार्थी होगा, 7 गो लड़का लड़की मिला करके होगा। ठीक है, अब उस विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, लड़के का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़के का, इसका मतलब 3 का पूछ रहा है, 3 का। कितना विद्यार्थी है टोटल, 7। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, 100% से गुना। अब ध्यान से समझिए कैसे मैंने लिखा, 3/7 का मतलब क्या हुआ, 7 में से 3 गो लड़का है, 7 गो लड़का लड़की में से कितना लड़का है, 3 गो लड़का है। ठीक है, अब 3/7 गुना 100%, इसको आप कट खुट दीजिए, 100 गुना 3 यानी कि 300%। ये हो गया ऊपर में, नीचा में 7 भाग लगाइएगा, आपको आ जाएगा 7 चौके 28, 2 0 यानी कि 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, यानी कि लगभग इतना प्रतिशत आ जाएगा आपका आंसर। प्रतिशत अगर लड़का का संख्या पूछ रहा है तो ये क्या है, लड़का का प्रतिशत, लड़कों की संख्या का प्रतिशत ये है। अगर पूछता लड़की की संख्या का प्रतिशत विद्यालय में कितना है, अगर ये क्वेश्चन रहता तो लड़की की संख्या कितनी है, 4, ये जी है, जी मतलब गर्ल। ठीक है ना, अब 4 को तो लड़की है, टोटल कितना है 7, 4/7 गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना।
अब देखिए 100 गुना 4 400, नीचे में 7, ये प्रतिशत आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 5 जीरो 50, 7 सत्ते 49, और फिर एक रहता है 1 जीरो 10, 7 इकाई 7, 3 जीरो 7 चौका 28, लगभग में इतना प्रतिशत। इतना प्रतिशत क्या है, लड़की है, इतना प्रतिशत क्या है, लड़का है। ठीक है दोस्तों, लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि लड़का और लड़की का अनुपात दिया है और पूछ रहा है उसमें लड़का का प्रतिशत कितना होगा, तो इस तरह से अनुपात को पहले जोड़ लेंगे, और लड़का का पूछ रहा है तो लड़का का अनुपात जो था वो ऊपर में, टोटल मिलाकर के अनुपात जितना होगा उसको नीचे में, और मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि 100% से गुना इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको प्रतिशत में चेंज करना होता है। ये मैंने पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का कुल आय 1500 रुपया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इस दोनों व्यक्ति का कुल आय 1500 रुपया, मतलब दोनों को मिलाकर के 1500 रुपया है। ए अपनी आय का 90% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर लेता है। ठीक है, खर्च कर लिया, क्योंकि पैसा उसका है तो खर्च कौन करेगा। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। क्या करा दोस्तों, बचत, भाई जो कमाएगा वो तो बचाएगा कुछ ना, खर्च तो हो गया, कुछ ना कुछ बचाया, कितना बचाया उसका हम लोग अनुपात देख रहे हैं। प्रश्न में दिया है 3:4। कहता है आगे कि ए और बी का आय निकाले कि भाई ए और बी अकेला अकेला कितना कमाता था। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ए और बी दोनों मिला करके 1500 रुपया था, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं ए और बी दोनों को मिला करके 1500 रुपया व्यक्ति कमाता है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि ए अपनी आय का 90% तथा बी 80% खर्च करता है। अब खर्च करता है इसका मतलब समझिए, 90% खर्चा, इसका मतलब 10% बचाया होगा, यानी कि ए जो है वह 10% बचाया। अब बी देखिए 80% खर्च कर लेता है, इसका मतलब 20% यह क्या करता होगा, बचाता होगा। क्या करता होगा दोस्तों, बचाता होगा। अब समझिए ए और बी अपना बचत, यानी कि बचत का ही तो अनुपात दिया था, तो बचत का अनुपात कितना दिया है, 3:4, यानी कि ये कह सकते हैं ना कि 10%, 20%, तो 10% का फिर 20% का। ठीक है, अनुपात जो दिया गया है दोस्तों 3:4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3/4, 3:4। प्रतिशत से प्रतिशत मैंने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 1। अब यहाँ पर देखिए 10% ए का था, तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, थोड़ा बी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर a गुना 1 यानी कि a बट्टा b बराबर कितना, 3/4। ठीक है, अच्छा 2 भी होगा यहाँ पर, 2 भी, 2 से 4 को कट कीजिएगा 2 बार में, तो a बट्टा b जो निकला दोस्तों, a बट्टा b जो निकला वह कितना निकला, 3/2। मतलब a और b का इनकम का जो अनुपात है वो 3:2 है। आप समझिए 3:2, और दोनों मिलाकर के कितना था, 1500। तो इसका मतलब हुआ कि 3 + 2 अनुपात में मिलाए तो 5 और 1500 के बराबर, तो 5 हुआ 1500 के बराबर। सोचो दोस्त, 5 हुआ 1500 के बराबर। तो क्या कह रहा है, ए का कितना इनकम था, ए का इनकम निकालना है दोस्तों। तो देखिए ए कितना है, 3, अब बट्टा टोटल कितना है, 5, तो 3/5। ए का निकालना है तो क्या करेंगे, 1500 का, 1500 में से ना निकालना है, तो 3/5 को 1500 से गुना, 5 तिया 15, 300 तिया 900, यानी कि 900 निकल गया किसका, ए का। अब बी का निकालना है तो 1500 दोनों मिला के था, तो 900 निकला ए का, तो 600 निकलेगा उसका। तो सोचना भी नहीं है बी के लिए, बी का हो जाएगा 600, ए का हो जाएगा 900। मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को कैसे बनाए। कहता है कि ए और बी का कुल आय 1500 रुपया है। ठीक है, फिर कहता है ए अपनी आय का 90% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च कर लेता है। 90%, 80% खर्च करने के बाद जो बचेगा वो तो बचत ही ना होगा। तो सोचिए ए 90% खर्च किया, इसका मतलब 10% बचाया। यहाँ पे मैंने बचत लिख दिया है, ए 10% बचाया, बी 20% बचाया। तो 10% ए और 20% बी, इसको कैंसिल किए, 10 दूनी 20,
3/4 का अनुपात दिया था, बराबर में 3/4 का अनुपात कर लिए। अब यहाँ पर 2 से इसको कट किए, यहाँ पे आगे में 2 से 4 को कट किया है 2 बार में, तो a/b 3/2 हुआ, a/b 3/2 हुआ, और a और b मिलाएंगे तो 5 होगा। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि 5 जो है वो 1500 के बराबर है, ऐसे सोचिए। तो हमको निकालना है a और b का रेशियो, तो 3, समझिए दोस्त, a का निकालना था, a का इनकम, तो a के लिए रेशियो कितना था ऊपर में 3, टोटल कितना है 5, यानी कि 5 में से 3 कमाता है, 5 में से 3 को कमाता है, 5 में से 3 कमाता है, लेकिन टोटल 1500 रुपया कमाया दोनों मिलकर के। तो 1500 में 3/5 का फ्रैक्शन इसका बना था, इसको मल्टीप्लाई किए 300 रुपया, और 300 गुना 3 900 रुपया, 900 रुपया किसका निकला, ए का निकला। अब बी का निकालेंगे, तो ए का जब 900 पता है तो बी का कितना होगा, 600 पता होगा, निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं निकाल देता हूं, यहाँ पर देखिए, अगर b का निकालना है तो b के लिए ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में 3 2 5, यानी कि 5 में से 2 कमाता है। अब प्रतिशत निकालने के लिए, सॉरी, 1500 रुपया से गुना, क्योंकि 1500 में से इतना फ्रैक्शन था इसका, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 600 रुपया आ गया इसका आंसर। मैंने ये बताया 600 रुपया, तो ये परसेंटेज नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। कैसे, ए का जब पता चल गया तो बी को निकालने के लिए 1500 में से माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो बी का होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास अगर अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए